सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए,
ये अचीव तो नहीं हो पाया और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियां भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं, बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आई, हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई, परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक
आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत। संत सिर्फ एक ही नजर से हर एक को देखते हैं, और वही नजर की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है, और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नजरिया हमारा क्या है कि ये हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नजर डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान
की बात तो नहीं करते, तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है। कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था, कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में, और वहां पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफी थी, और एक पेड़ नजर आता है जहां फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतजाम भी हो जाता है। पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल, और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नजर में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही। तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया, उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं तो वो ठीक नहीं है। तो
यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नजरिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे साथ संगत जी, और जहाँ भी होगे सेवा सुमन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, दास आज आप जी के लिए लेकर आया बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है साथ संगत जी आत्मा ही निरंकार का अंश है। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। साथ संगत जी, संत रविदास ध्यानस्थ बैठे हैं, उनके चेहरे पर परम शांति और तृप्ति का भाव है। संत कबीर उनके पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। रविदास आंखें खोलते हैं और कबीर को देखकर प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हैं। कहते हैं, कबीर राम राम। रविदास भाई, आज मन में एक गहरा प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। रविदास सहजता से, कहिए कबीर भाई, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके शांतित्व को भी मंथन करने का विवश कर रहा है। कबीर भाई रविदास, मैं संतों से, ज्ञानियों से सुनता हूँ और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि आत्मा ही परमात्मा, निरंकार परमात्मा है। उन दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। यह आत्मा सर्वव्यापी है। साथ संगत जी, यह आत्मा सर्वव्यापी है। जो अलग अलग दिखते हैं वे तो केवल जीवात्मा है, शरीर है, पर आत्मा तो एक ही है। और यह बात बिल्कुल सच है कि आत्मा ही निरंकार है। पर जब मैं यह बात लोगों से कहता हूँ तो वे मानते ही नहीं। वे कहते हैं, यह कैसे संभव है? हम छोटे छोटे जीव और वह महान परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? वे शास्त्रों का प्रमाण मांगते हैं। आप तो शास्त्रों के भी ज्ञाता है। कृपा करके इस सत्य को प्रमाणित करें ताकि जो लोग शास्त्रों को मानते हैं वे भी इस परम सत्य को स्वीकार कर सके। साथ संगत जी, रविदास गहरी और प्रेम पूर्वक स्वर में कहते हैं, कबीर भाई, आपने कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा, आपने तो उस परम सत्य को ही वाणी दे दी जिसे जानने के लिए ऋषि मुनियों युगों युगों तक तप करते हैं। और आपका कहना अक्षरार्थ सत्य है। यह हमारी आपकी कोई नई खोज नहीं, यह तो हमारे सनातन शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है, उनका हृदय है। चलिए आज हम उन महान ऋषियों और स्वयं भगवान के वचनों से इस सत्य पर लगी अज्ञान की मोहर को तोड़ते हैं। साथ संगत जी, कबीर, हाँ भाई, आज परमाणु की गंगा बहा दो ताकि हर जिज्ञासु का मन निर्मल हो जाए। रविदास, तो सबसे पहले हम श्रुति प्रमाण लेते हैं। यदि वेदों और उपनिषदों का प्रमाण जिसे कोई नहीं काट सकता, हमारे ऋषियों ने अनुभव के शिखर पर पहुंचकर जो घोषणाएं की उन्हें महावाक्य कहा गया है। वे सीधे सीधे इसी सत्य को उजागर करते हैं। मांडूक्य उपनिषद अर्थवेद में कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, इसका सीधा अर्थ है यह आत्मा ही निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शायद नहीं। यह एक अकाट्य सत्य है कि जो तत्व आपके और मेरे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है वही सर्वव्यापी निरंकार ब्रह्म है।
छंदोग्य उपनिषद सामवेद में कहा गया है, तत्वम अस अथो। तत्वम अस अर्थात वह तू ही है। गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि जिसे तुम दूर आकाश में, मंदिरों में, मूर्तियों में खोज रहे हो, वह परम तत्व, वह निरंकार सत्ता कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद में कहा गया है कि अहम ब्रह्मासि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। यह ब्रह्म का अर्थ निरंकार है। जब जीव यह जान लेता है कि मैं यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तब वह अनुभव से कहता है मैं ब्रह्म हूँ। कबीर संतुष्टि से, वाह, यह आत्मा ही ब्रह्म यानी निरंकार है, इससे सीधा और क्या होगा। फिर भी लोग क्यों भेद करते हैं? वे आत्मा को शरीर के भीतर एक छोटी सी चीज क्यों समझते हैं? रविदास, क्योंकि वे आत्मा के निरंकार स्वरूप को नहीं समझते। भाई, वे आत्मा और जीव आत्मा को एक ही समझते हैं, जबकि आत्मा अलग है और जीव आत्मा अलग है। भागवत गीता में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। भागवत गीता में देही शब्द का उपयोग किया गया है, देही जो जीवात्मा को कहते हैं। अब श्रीमद् भागवत गीता का प्रमाण सुनिए, जिसे स्वयं निरंकार ने साकार रूप में आकर अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के निरंकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, न जायते मतेवा कदाचिन न अय्य भूतावा भवतावा न भय अजो नित्य शाश्वतो अय्य पुराणो न है अन्य माने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाती। जो अजन्मा और नित्य है, जिसका कोई आदि अंत नहीं, वही तो निरंकार है। फिर साथ संगत जी 13वें अध्याय में भगवान सबसे बड़ी और अंतिम घोषणा करते हैं कि क्षेत्राजम चापी माम वेदी सर्व क्षेत्रु भारत। हे अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज आत्मा है उसे मैं ही जान। यह भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हर शरीर में जो आत्मा है वह मैं यानी परमात्मा ही हूँ। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, वह एक ही परमात्मा है जो उनके शरीरों में प्रकाशित हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों के जल में प्रतिबिंब होता है। कबीर तो फिर यह जो जीव भाव है, यह जो मैं और तू का भेद है, यह कहाँ से आया? रविदास, यह भेद जीव आत्मा की वजह से और आज्ञा के कारण आया है। जैसे एक ही महासागर में अनगिनत लहरें उठती है, हर लहर को लगता है कि मैं अलग हूँ, पर क्या कोई भी लहर जल के सिवा कुछ और है? नहीं, सब जल ही है। वैसे ही एक ही निरंकार चैतन्य सागर में अनगिनत जीव रूपी लहरें उठती है सब एक ही चैतन्य पर। शरीर और मन के उपाधि के कारण खुद को अलग मान बैठी है। इसलिए मैंने कहा, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही है, मैं नहीं। अतः लगम जैसे लहरी माँ ओदगी, जल केवल जल माही। जब तक हम अहंकार थे तब तक तू निरंकार का अनुभव नहीं था। अब जब तेरा अनुभव हुआ तो यह झूठ मैं ही नहीं रहा, सब एक हो गया। सासंगत जी कबीर गहरी समझ के साथ कहते हैं, सत्य है अज्ञान ही वह पर्दा है जो आत्मा को निरंकार से अलग दिखाता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, यह पर्दा हट जाता है। लाली मेरी लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार के प्रकाश को देखा तो देखने वाला मैं भी उसी प्रकाश में विलीन हो गया। भेद समाप्त हो गया। रविदास और अंत में परम ज्ञानी आदि शंकराचार्य का प्रमाण सुनिए, जिन्होंने इन सभी शास्त्रों का मंथन करके जो मक्खन निकाला वह पंक्ति में कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म न पार ब्रह्म। निरंकार ही एकमात्र सत्य है। यह जगत जो दिखाता है मिथ्या है
और यह जीव कोई और नहीं साक्षात ब्रह्म यानी निरंकार ही है। तो कबीर भाई अब आप ही बताइए, जब वेद उपनिषद गीता और महान आचार्य एक ही स्वर में कह रहे हैं कि आत्मा ही निरंकार है, तो इसमें संदेह का स्थान कहाँ बचता है? हम और आप तो केवल उसी सनातन सत्य के डिंडोर जी रहे हैं जो लोगों को उनकी भूल हुई पहचान याद दिला रहे हैं। रविदास हाथ जोड़कर यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है, आत्मा ही निरंकार है, इसे जिसने ज्ञान जान लिया उसका जीवन सफल हो गया, वह बेकमपुरा शोक रहित अवस्था का वासी हो गया। कबीर भाई रविदास आपका सत्य अकाट्य है, वेद गीता और आचार्य सब एक ही सत्य का उद्घोष कर रहे हैं। यह मेरा हृदय में बैठ गया है, पर जब मैं यह सत्य लेकर लोगों के बीच जाता हूँ तो उनके मन में एक और बड़ी लहर उठती है। वह तर्क करते हैं और उनका तर्क मुझे सोचने पर विवश कर देता है। रविदास शांत मुस्कान के साथ कहिए भाई, ऐसा कौन सा तर्क है? इस पैर की कसौटी तो तर्क और अनुभव की अग्नि में तप कर ही होती है। कबीर वे कहते हैं, मान लिया एक पल को मान लिया कि हम ही वह निरंकार परमात्मा है, तो फिर हम में वह शक्तियाँ क्यों नहीं है जो परमात्मा में होती है? परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, पर हम तो इतने दुर्बल और विवश है कि यदि हम ही परमात्मा है तो हमारे भीतर उसकी शक्ति क्यों नहीं? उनका यह प्रकाश सीधा और सरल है, इसका क्या उत्तर दे? रविदास गंभीर होकर जैसे किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहे हो। कबीर भाई उनका प्रश्न अज्ञान से उपजा है पर निरर्थक नहीं है। वे सार्थक को पहचानते हैं पर शक्ति के स्रोत और उनके प्रकटक होने के विद्वान को नहीं जानते। सुनिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो स्वयं परमात्मा की इच्छा है, उसकी लीला है। यह जगत उसी एक की लीला का विस्तार है। उसने स्वयं को बुलाकर ही यह अनेक होने का खेल रचा है। वह परमात्मा स्वयं को ही खोज रहा है। यदि हर जीव को अपनी परमात्मा शक्ति का पूर्ण ज्ञान और अधिकार एक साथ हो जाए तो यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। यह पृथ्वी इतने सारे परमात्मा स्वरूप में स्थित हुई सिद्ध पुरुषों का भार एक साथ नहीं संभाल सकती। साथ संगत जी कहते हैं, जब कोई एक सिद्ध पुरुष भी इस धरती पर जन्म रखता है तो धरती भी उसे झुककर प्रणाम करती है। दिशाओं में सुगंध फैल जाती है। यदि सभी एक साथ सिद्ध हो जाए तो सृष्टि अपने मूल कारण में विलीन हो जाएगी। यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस महान शक्ति ने स्वयं ही अपनी शक्ति को योग माया के आवरण से ढक लिया है। जैसे भगवान ने स्वयं गीता 7.14 में कहा कि देवी हमेशा गुणमयी मम मया दुर्त्याया, अर्थात मेरी यह त्रिगुणमयी देवी माया बड़ी दुस्तर है, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। इसी माया के कारण जीव अपनी शक्ति को भूलकर स्वयं को दीनहीन मानता है। कबीर समझ की गहराई में डूबते हुए, अर्थात यह व्यवस्था भी उसी की लीला का एक अंग है। उसने स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि खोजने और पाने का आनंद ले सके। रविदास बिल्कुल। और अब दूसरा अधिक व्यवहारिक कारण सुनिए। शक्ति बिना पात्रता के विनाशकारी होती है। यह कोई पिता अपने नासमझ बालक के हाथ में जलती हुई मशाल या तेज तलवार थमा देगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बालक अपनी नासमझी में स्वयं को और दूसरों को हानि पहुंचा लेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी पिता अपनी शक्तियाँ उस जीव को नहीं सौंपते जिसका मन अपवित्र है, जिसकी बुद्धि मलिन है, जो काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार के विकारों से भरा है। यदि ऐसे व्यक्ति को शक्तियाँ मिल जाए तो वह सृष्टि में कल्याण की जगह प्रलय ही मचा देगा। सत्संग जी, इसलिए यह विधान है कि यह शक्ति केवल उसे भी प्राप्त होती है जो पात्रता अर्जित करता है। कबीर, और यह पात्रता कैसे अर्जित होती है भाई? इसका मार्ग क्या है? रविदास, इसका मार्ग है साधना। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह मानव देह एक मंदिर है और इसके भीतर ही वह सारी दिव्य शक्ति कुंडलिनी
के रूप में सोई पड़ी है, जो साधक यम नियम का पालन करके अर्थात सत्य अहिंसा ब्रह्मचार्य का पालन करके अपने मन और तन के मंदिर को पवित्र करता है, जो ध्यान और तप की अग्नि में स्वयं को तपता है, उसकी वह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तंत्र और योग के शास्त्र इसी शक्ति को जागृत करने के विज्ञान से भरे पड़े हैं। जैसे जैसे यह शक्ति जागृत होती है, साधक में देवी गुण और सिद्धियां स्वयं प्रकट होने लगती है। साथ संगत जी, जो लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरे अंदर शक्तियाँ क्यों नहीं, वह केवल पूछना जानते हैं, करना नहीं। दूध में घी होता है यह सब जानते हैं, पर क्या केवल कहने से दूध घी बन जाता है? नहीं। दूध को पहले जमाकर दही बनाना पड़ता है, फिर उस दही को मथकर मक्खन निकालना पड़ता है और फिर उस मक्खन को तपाकर शुद्ध घी प्राप्त होता है। यह मानव जीवन दूध है और साधना वह प्रक्रिया है साथ संगत जी, जिससे इसे मथना पड़ता है। जिसने अपने को मथा, उसने अपने परमात्मा तत्व रूपी घी को पा लिया। यह बात उन सिद्धियों और योगियों ने कही है जिन्होंने स्वयं को मत कर उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। कबीर आनंद और निश्चय के भाव से सत्य परम सत्य अपने रहस्य की सारी परतें खोल दी। शक्ति तो सबके भीतर है, पर उसे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पात्रता की साधना ही पवित्रता की घी दूध में ही है, पर आलसी को नहीं, पुरुषार्थी को मिलता है। अब मैं उनसे कहूँगा, हीरा ताघट में है, परखन को नाही, कहे कबीर ताप बिरवा को जो खोजता है माही। अर्थात हीरा परमात्मा तो तेरे शरीर के भीतर ही है, पर उसे परखने की विधि तू नहीं जानता। कबीर कहते हैं कि वह धन्य है जो उसे अपने ही भीतर खोजता है। शक्ति बाहर से नहीं, अपने भीतर से ही जागती है। प्रसन्न मत करो, पुरुषार्थ करो, स्वयं को मत हो और तुम स्वयं पाओगे कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। साथ संगत जी, रविदास हाथ जोड़कर यही सनातन विधान है भाई, यही धर्म का मर्म है। परमात्मा ने भेद नहीं किया, उसने केवल विधान बनाया है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को साथ संगत जी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में विनती कि दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।